हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम लोग अपने पाइथन सेक्शन को लेकर के चलेंगे। पाइथन के कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके सामने है। इससे पहले हमारे जो है कि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का था, जिसमें आपको मेरे जो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट विल बी द आउटपुट, यानी आपको आउटपुट निकालना है। ठीक है, आप इसको इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिलेगा। तो आउटपुट इसमें देखिए आई मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 फॉर इन रेंज 3, रेंज 3 तक आपको जाना है। तो आपको पता है कि इसमें जो है कि एक प्रीफिक्स होता है और एक पोस्ट फिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है आपका जो है कि ये प्लस प्लस ए, ठीक है, और माइनस माइनस ए। और पोस्ट फिक्स का मतलब होता है कि आप ए प्लस प्लस, ठीक है, और ए माइनस माइनस, यानी एक स्टेप आप आगे बढ़ते हैं और इसमें एक स्टेप आप बैक साइड आते हैं। ठीक है, यानी प्रीफिक्स का मतलब होता है आपका फर्स्ट यूज देन चेंज। इसका मतलब पहले आप यूज करेंगे फिर इसको चेंज करेंगे। आपका ए की वैल्यू कोई भी रहता है, जैसे इक्वल टू 5 कामा बी लिख दिया, तो इसमें आप क्या करते हैं कि फर्स्ट यूज पहले यूज करेंगे फिर उसके बाद से चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें यूज करना होता है, तो वही ये वैल्यू दिया है, तो आपको इसमें जब मल्टीप्लाई करना होगा तो इसमें आप देखेंगे कि आई की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है तो पहले यूज करेंगे, तो ए की वैल्यू जितनी भी रहेगी उसको इस्तेमाल करेंगे। तो 16, फिर उसके बाद से अगला आएगा 17 और 20 का मतलब हुआ कि 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। कैसे होगा ये? ए 16 फर्स्ट यूज कर रहा है, अगर ए की वैल्यू 16 है तो पहले आप 16 लिख देंगे, फिर उसके बाद से अगला मल्टीप्लाई करते हुए अगले पे जाएगा 70, और जंप कर रहा है क्योंकि आपको रेंज 3 चाहिए तो आपका 70 आ गया। ठीक है, तो ये चीज है आपका फर्स्ट में। अगला आते हैं पाइथन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइथन आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। ठीक है, तो ये जो है कि आपके डिफिनेशंस में ही है कि पाइथन्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। तो केस सेंसिटिव, इस पे आप ऑप्शन दिया है ट्रू फॉल्स, डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम, डिपेंड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं आपके, केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होते हैं जिसकी वजह से ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। इनवैलिड आइडेंटिफायर में देखेंगे, इनवैलिड आइडेंटिफायर में आपको दिया है CS क्लास 12, CS क्लास 12। देखिए स्पेस दिया है, स्पेस नहीं दिया है, यहाँ भी स्पेस दे दिया है। ठीक है, यहाँ अंडर स्कोर, ये सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्कोर आपका जो है कि स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन में देखिए, यहाँ डी ऑप्शन में देखिए लिखा है 12CS, यहाँ कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और नहीं किसी सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है। आपको ये क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर है, तो ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ में। द टिनी इनवैलिड यूनिट इन पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज, यानी टिनी कर रहे हैं सबसे छोटा प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, सबसे जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हैं तो जो सबसे छोटा प्रोग्राम होता है वो टोकन्स होता है। टोकन्स कैन नॉट डिवाइडेड, यानी टोकन्स एक ऐसा छोटा आइडेंटिफायर होता है जो कभी भी उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके टोकन होता है, एक्सप्रेशन होता है, स्टेटमेंट होता है, तो प्रोग्राम इस तरह से जो है कि इनका सीरियल वाइज बनता रहता है। तो सबसे छोटा जो यूनिट होती है वो यूनिट आपकी क्या कहलाती है, टोकन्स कहलाती है। तो टोकन्स कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, उसका सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी प्रोग्राम होती है। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होता है। अगला आपका है व्हाट विल बी द आउटपुट, यानी फिर आपके पास से जो है कि कुछ प्रोग्राम आ गया जिसका आपको आउटपुट दिखाना है। S इक्वल टू ABCDE, उसके बाद से प्रिंट लिखा है, प्रिंट लिखा है S डॉट स्प्लिट C, यानी C से आपको स्प्लिट करना है। तो C कहाँ है आपका, देखिए C मिडिल लाइन में है और यही से इसको स्प्लिट करना है। जब इसको स्प्लिट करेंगे तो AB अलग भाग में टूटेगा और DE अलग भाग में टूटेगा। तो आपका ऑप्शन जो है कि इसमें देख लीजिए कहाँ अलग अलग भाग है, तो आपको यहाँ पे मिल जाए, बी ऑप्शन में मिल जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है कि टोकन्स हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका ट्रू, और ये वाला ऑप्शन आपका जो है कि 16, 70 और 20।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। ठीक, अगला 6 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टोकन। इसमें क्या है, टोकन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर्स, ये सारे क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं, जिसमें कमेंट्स आपका नहीं होता है। टोकन्स में कमेंट्स आपका नहीं होता है। कैसे नहीं होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। टोकन्स में जैसे मान लीजिए कि आपका जो है कि एक क्वेश्चन है, हमने लिख दिया इंट a इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ठीक है, तो इसमें जो है कि इंट को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ए आपका जो है कि आइडेंटिफायर है, ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, और ये आपका 10 जो है कि लिटरल है, और ये आपका पंक्चुएटर है। ठीक है, तो इसमें देखिए सब कुछ आपको मिल गया, बट जो है कि कमेंट्स नहीं है। तो कमेंट्स आपका इसमें जो है कि टोकन्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको मिल गए यहाँ पे। लिटरल्स है, इंट कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर है, लिटरल्स है, और ये सेमीकोलन जो है कि पंक्चुएटर या सेपरेटर, पंक्चुएटर सेपरेटर दोनों उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपका। 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीडिफाइंड और रिजर्व वर्ड, है ना। तो कीवर्ड्स हम डिफिनेशन में पढ़ते हैं, कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। डिफिनेशन में ये होता है कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। तो देखिए इसमें कीवर्ड्स का है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपका जो है कि 3rd नंबर क्वेश्चन पे है। तो कीवर्ड्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स होता है। ठीक है, तो लिखा है रिजर्व वर्ड्स कन्वे ए स्पेशल मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जो है कि कीवर्ड्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स होता है। तो डिफिनेशन से ही हमको मिल जाता है क्वेश्चन यहाँ पे, कीवर्ड्स क्या होते हैं आपके, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो आप यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द आउटपुट। फिर आपको यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दिया गया है, इस प्रोग्राम को आपको आउटपुट निकालना। लिस्ट दिया है, देखिए लिस्ट से क्वेश्चन का आया है 0 1 2 3 .9 तक आया है। और यहाँ प्रिंट लिस्ट देखिए -2 से, इसमें प्लस से बढ़ते हैं माइनस से, यानी लास्ट से -2 से बढ़ा है, तो आपका आउटपुट क्या देगा। तो आउटपुट -2 से आपका आ जाएगा। देखिए -2 करना, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है ना, तो -2 का मतलब जो है कि हर अंक में -2 माइनस करते चलिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 9, फिर उसके बाद से 7, फिर उसके बाद से 5, 3 और 1। ठीक है, अब 0 के बाद से नहीं होता है, चूंकि लिस्ट आपको 0 से ही स्टार्ट होता है। इंडेक्सिंग नंबर याद रखिए, इंडेक्सिंग नंबर जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें देखिए 9 7, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इसमें आपको आउटपुट ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंट नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज, यानी किसका जो कि डिफरेंट नाम होता है। इसमें देखा है लिटरल, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स जो है कि इसमें डिफरेंट, यानी देखिए ए की वैल्यू हमने यहाँ पे दिया है ना, तो ए की वैल्यू एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो उसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, बट इन सब का डिफरेंट नाम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो आइडेंटिफायर ही क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है ना, इस वजह से जो है कि आप कोई भी वैल्यूज को रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका देखिए आइडेंटिफायर ऑप्शन सही होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है ना, ये समझ में आया कि डिफरेंट नेम किसको कर सकते हैं। आपके सामने इस वजह से प्रोग्राम यहाँ पर लिख देना है पंक्चुएटर। ठीक है, पंक्चुएटर या सेपरेटर इसको कहते हैं, दोनों नाम से जान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल्स मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन, यानी लिटरल्स जो है कि किसको टर्मिनेट करता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, न्यूमेरिक लाइन स्ट्रिंग, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो लिटरल्स क्या करते हैं, लिटरल्स आपके जो है कि होते हैं ये सिंगल लाइन, ये जो है कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग होते हैं, यानी लिटरल्स से आपके होते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं लिटरल्स जो कि, यानी जो नंबर्स, जो वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन में आप लिखते हुए चले जाते हैं, उसमें स्पेस वगैरह कुछ नहीं रहता। अब ये ऐसा मत सोचिएगा कि हमने लिखा है यहाँ 1 लिखा है यहाँ 10 लिख दिया। ठीक है ना, तो लिटरल्स क्या होते हैं, ये आपके जो है कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। अगला देखिए, फिर आपके सामने नया आपको क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, और इसमें जो कि आउटपुट आपको निकालना है इस प्रोग्राम में। तो कह रहा है ऑसम, एस इक्वल टू ऑसम, और प्रिंट क्या कर दिया, एस कामा रिप्लेस ER1, यानी रिप्लेस कर रहा है आपको।
ठीक है ना। ई डॉट रिप्लेस ब्रैकेट में ERE, ठीक है। तो ऑसम के जगह जो कि आपको रिप्लेस कर रहा है, किसको किसको रिप्लेस करेगा, ई को करेगा, ठीक है, आर को करेगा, ठीक है, और वन किसको दिखा रहा है आपका, जो है कि आपका जो इंडेक्सिंग नंबर होगा उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए AWRSOR, ठीक है, ई को आपको देखे AWE, ठीक है, तो ई आपको यहां से जो है कि रिप्लेस कर देगा, ठीक। उसके बाद से SR को कर रहा है, ठीक है, तो आपको आर देखिए रिप्लेस इसमें AWE, यानी ई की जगह क्या करना है, आपको आर कर देना है। तो देखिए ई की जगह आर कहाँ आया है, ई की जगह आर, देखिए यहाँ ई तो ये नहीं होगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो जगह हमको मिल गया। फिर SOME, ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है SOME, ठीक है, लास्ट में जगह आर की जगह क्या वन, जहां वन लास्ट में जो होता है उसके इंडेक्सिंग नंबर को उसकी जगह आर को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्लूड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, यानी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कह रहा है, तो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर में आप कहेंगे स्पेशल, लिटल्स, बुलियंस, ठीक है। बुलियंस आपको जो ट्रू फॉल्स वैल्यू देता है वो बुलियंस कहलाता है। फिर उसके बाद से एस्केप कैरेक्टर, सीक्वेंस, स्पेशल, लिटल, नन। तो इसमें जो एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस होता है वो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्टल लिटरल्स एंड हेक्साडेसिमल लिटरल्स स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको जहां पता ऑक्टल जो है कि जो बाइनरी नंबर से हम लोग देखते हैं, जो ऑक्टल्स होते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक होते हैं, जिसकी बेस क्या होता है 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का जो होता है वो 0 से लेकर के 15F तक होते हैं। 10 के बाद से हम ABCD काउंट करते हैं और 15 तक जाते हैं, F तक जाते हैं। तो अब इसमें देखिए हेक्सा का मतलब हो गया, ये देखिए आपका ऑप्शन दिया है ओ, ये एक O है और एक 0 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये O कहलाता है और ये 0 कहलाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें जो है कि पहला 0A O ऑक्टल O हो गया, और एंड 0 और X का मतलब क्या हुआ, हेक्साडेसिमल, तो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑक्टल का मतलब O, ठीक है, 0 और O, और 0 और X का मतलब हुआ हेक्साडेसिमल, इसको रिप्रेजेंट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल हैज आइदर ट्रू और फॉल्स, देखिए ट्रू और फॉल्स अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ट्रू फॉल्स में बुलियन का इस्तेमाल होता है। तो ट्रू फॉल्स में जहां ऑप्शन आपका मिलेगा बुलियंस, वो आपका क्या कहलाता है, आपके जो कि ट्रू फॉल्स मतलब किस में मिलता है, ट्रू फॉल्स सिर्फ आपको बुलियन में ही मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट, फिर आपको आउटपुट पूछ रहा है, डेफ कैल्क AR इक्वल टू 3 AR डॉट अपेंड्स टू रिटर्न्स AR, आर्गुमेंट क्या आपको क्या रिटर्न कर रहा है, प्रिंट सम कैल्क, उसके बाद से प्लस सम कैल्क, आपको जो है कि 2 की वैल्यू कैलकुलेशन करेगा और प्लस ऐड करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 कर रहा है, 3 के बाद कैलकुलेशन करेगा, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस उसमें डबल करेगा, ठीक है। तो 3 into 2 करेगा और प्लस उसमें 2 ऐड करेगा, डबल उसका कर देगा, तो ऑप्शन आपका जो कि इसमें मिल जाएगा आपको 12, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल्स यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन और लॉजिकल कंप्रेशन इन प्रोग्राम। लॉजिकल कंप्रेशन आपको पता है कि मैंने इसके पहले वाले बताया था, लिटरल आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स सारे होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो है कि ऑपरेटर्स कहलाते हैं आपके। ऑपरेटर्स में आपको इक्वल टू मिला था आपको, जैसे हमने लिखा था यहाँ पर A इक्वल टू 10 लिखा था, कॉमन लिखा और इंट लिख दिया था। तो यही क्या होते हैं आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स में या ये भी ऑपरेटर्स कहलाता, प्लस भी, माइनस भी, ठीक है, और इक्वल टू, मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर आपके होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट टू कंप्यूटर स्क्वायर ऑफ वेरिएबल इन एक्स, ठीक है। तो वेरिएबल इन एक्स में आपके सामने x मल्टीप्लाई टू एक्स पावर टू एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स डिवाइड बाई 2। तो आपको पता है इससे पहले हम लोग प्रोग्राम में देखे हैं कि पहले वाले ही प्रोग्राम में हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि x की वैल्यू डबल मल्टीप्लाई करके 2 दिया था, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि x की वैल्यू को हमको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करके ट्रू कर देना है। तो यहाँ सेकंड सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू विदाउट decimal place after division, which of the
फॉलोइंग सिंबल सीरीज। डेसिमल प्लेस के लिए डिवीजन के लिए आपको जो है कि डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका जो है कि बी सही है, डबल स्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एक करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि कौन सा है। तो आपको देखें एक्स वाई जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड कामा फिर एक्स वाई जेड। तो आपको पता है जो भी प्रोग्राम आप लिख लेते हैं हर प्रोग्राम के बाद कामा देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके सामने जो है कि ऑप्शन सी सही है। तो ठीक है, तो हर प्रोग्राम का देखिए कॉमा दे एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू 10 100 1000, ये कामा करके लिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल्स इन प्रोग्राम लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका ऑपरेटर, पंक्चुएटर, लिटरल्स, इसमें आपका पंक्चुएटर सही ऑप्शन पंक्चुएटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कि प्रोग्राम का आउटपुट दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट, वैल्यू क्या दिया 5 दिया है, रिटर्न डेफ फंक्शन दे दिया है, वैल्यू डेफ फंक्शन का इस्तेमाल किया है और वैल्यू 5 दिया है। इस वैल्यू को 5 जो है कि या प्रिंट दिया वैल्यू दिया है और फंक्शन प्रिंट वैल्यू, यानी इसके जगह क्या वैल्यू देगा आपको वो रिटर्न आपको करना है। तो आपके सामने 15 दिया है, फिर 5 दिया, 5 दिया, फिर 15 एरर दिया है, नन ऑफ दिस दिया है। तो बताइए यहाँ पर जैसे जब 5 लिखा है तो इसके आगे आपको कोलन या सेमीकोलन लगाना पड़ता है जो सेपरेट करने के लिए होता है। इस वजह से ये ऑप्शन वैल्यू आपको क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। एरर क्यों दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सेपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डिफिनेशंस में मिल जाए, गाइडो वैन रसम होता है, ये हैं इन्होंने ही पाइथन प्रोग्राम को डेवलप किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, यानी प्रोग्रामिंग कौन सा प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और लास्ट आपका ऑल ऑफ मेंशन। तो सारे प्रोग्राम को पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर, ठीक है। तो पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर, तो आपको पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव होता है और ये डील नहीं करता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सॉरी इसमें आपका जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन, पाइथन का एक्सटेंशन पूछ रहा है तो डॉट पाई होता है, पाइथन का एक्सटेंशन डॉट पाई मतलब डॉट पी वाई, ठीक है। नेक्स्ट, इज पाइथन कोड कंपाइल और इंटरप्रेट, कह रहा पाइथन कोड क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कि कंपाइल करता है। तो पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल एंड इंटरप्रेट, पाइथन कोड इज आइदर कंपाइल नॉर इंटरप्रेट, पाइथन कोड इज ओनली कंपाइल, पाइथन कोड इज ओनली इंटरप्रेट। तो पाइथन कोड क्या करता है, या तो जो है कि कंपाइल करता है या फिर इंटरप्रेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल नॉर इंटरप्रेट। नेक्स्ट, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, जितने कीवर्ड्स होते हैं क्या होते हैं, ये सब केस सेंसिटिव, कैपिटलाइज होता है, लोअर होता है, अपर केस होता है, तो ये सब नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। ये टॉगल केस में, ये जो कि टॉगल केस में होता है इसको, तो नॉन ऑफ मेंशन इसमें कर सकते हैं आप इसको, इसमें से कोई नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, इसमें फाइल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन के विषय में कर रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, इसका जो है कि आपको एक्सप्रेशन निकालना है। 4 + 3 mod 5, mod 5 का जब रिजल्ट निकालेंगे तो mod चूंकि 5 है और ये ऐड करेंगे तो उससे 5 से डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से जो वैल्यू आती है वो सेम आ जाती है। तो 4 + 3 = कितना होगा, 7 होगा, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है, जो रिमाइंडर छोड़ता है। नेक्स्ट, which of the following is used to define a block of code in Python, block of code को क्या कहते हैं पाइथन में, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ कोड को पाइथन में आप वैसे जानते हैं कि इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक है। की है, ब्रैकेट्स है, ऑल ऑफ दिस है, तो इसमें जो है कि आपका ऑप्शन होता है इंडेंटेशन होता है ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज्ड टू गिवन सिंबल इन कमेंट्स, कमेंट्स के लिए पाइथन में जब प्रोग्राम आपको लिखना होता है, अगर ऊपर फर्स्ट देना होता है, आपको क्वेश्चन करना है जैसे कैलकुलेट टू क्रिएट कैलकुलेट या फिर कैलकुलेटर या फिर जो है कि रेक्टेंगल, तो उसके लिए आपको हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। जब तक हैशटैग आप लिखेंगे नहीं तब तक वो प्रोग्राम में रन नहीं करेगा, वो एरर दिखाएगा। तो इसलिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, हैशटैग का सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग पाइथन कोड, यानी अब जो है कि i = 1 while true, if i mod 3 =
जीरो कोलन ब्रेक प्रिंट ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है आई प्लस इक्वल टू 1, यानी ये आपको जो है कि देखिए यहाँ पर ब्रेक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे कोलन वगैरह होना चाहिए, फिर यहाँ भी आपको सब कोलन होना चाहिए। इस तरह से ये जो है कि एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा? क्योंकि ये प्रोग्राम सही नहीं लिखा गया है, ठीक है। एरर आपके काफी ज्यादा इसमें है, तो इस वजह से क्या दिखाएगा? आपको एरर दिखाएगा। Which of the following function can be helped us to find the version of Python that we are correctly working, यानी कौन सा वर्जन है जो करेंटली वर्क करता है आपके इसमें जो कि शेष वर्जन 1, SYS वर्जन 0, SYS वर्जन ISYS वर्जन, ठीक है। तो इसमें आपका जो ब्रैकेट दिया है 1 दिया है, तो ब्रैकेट ये वाला जो कि 1 वाला जो है कि वर्जन आपका रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रूटीन यूजिंग ए कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। इस पे जो है कि कह रहा है कि एनोनिमस फंक्शन कौन सा होता है जो रूटीन टाइप में वर्क करता है। तो पाई है, एनोनिमस है, लैम्डा है एंड नन ऑफ द मेंशन है। तो इसमें आपका लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपका से व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस इन पाइथन। प्रीसिडेंस इन पाइथन मतलब आप इस पाइथन के लैंग्वेज को किस तरह से जानते हैं कि यानी एक्सप्रेशन कैसे स्टार्टिंग से वो चलता है। एक इसमें एक फार्मूला होता है पी, इस फार्मूले के अनुसार इसको हम देखते हैं PEMDAS, ठीक है। पेमडास के नाम से जानते हैं। पेमडास के अगर आपको याद रहेगा पेमडास, तो पेमडास से आप इसमें ढूंढ लेंगे कौन सा होगा, ठीक है। तो पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट में जैसे आपका बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में, तो उस बोर्ड मास की तरह ही है ये। तो पैरेंथेसिस का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्रैकेट वगैरह जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपका सीक्वेंस आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कि ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, पेमडास से जो है कि इसका जो है कि एक्सप्रेशन का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट x इक्वल टू 1। स्निपेट यस लेस देन 2 गया, 2 बार लेस देन किया है, x की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2 बार गया तो x की वैल्यू 2 बार बढ़ते चले जाएंगे हम आगे स्पेस में, तो आंसर आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज PIP स्टैंड फॉर पाइथन, यानी PIP का स्टैंड क्या पूरा नाम है? तो अनलिमिटेड लेंथ, ऑल प्रोवाइड मेंबर मस्ट हैव लीडिंग। इसका मतलब क्या होता है? तो प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है कि PIP का होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम आपका होता है। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन, यानी वेरिएबल नेम कह रहा है पाइथन का, कौन सा इसमें ऑप्शन ट्रू है? तो अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर द ओनली 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। अनलिमिटेड लेंथ, ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट। तो आपको पता है अनलिमिटेड लेंथ जो होती है, ये अनलिमिटेड लेंथ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी प्रोग्राम हम लिखते चलते जाते हैं, जब रन कराना होता है तो उसको रन करा लेते हैं। ये ऑप्शन हमको सही है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आपका कोड है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर नीचे आपका दिया है कि 2 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर ये ऑप्शन को दिया है। जब आप प्रोग्राम में रन कराएंगे तो आपका जो कि आउटपुट मिलेगा, ये कैलकुलेशन लंबा है, स्क्वायर आप करते चले जाते हैं, स्क्वायर करते चले जाते हैं, तो स्क्वायर करते चलते लास्ट में आपको मिलेगा ऑप्शन 512, 64, 512, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। प्रोग्राम में जब रन कराएंगे तो ये सब स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर करेगा, पहले का स्क्वायर करेगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, दूसरे का स्क्वायर करेगा तो फिर ये वैल्यू, तीसरे का स्क्वायर करेगा, स्क्वायर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन, यानी डिवीजन ऑपरेटर्स आपको पता है कि जब आप डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका जो है कि ऑपरेटर्स होता है, ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट आपको व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। पाइथन कोड का देखिए आपको दे दिया है यहाँ पर 1 0 2 0 हेलो, फिर इसके बाद से सिंगल इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्ट का, फिर स्लैश करके ब्रैकेट दे दिया है, फिर लिस्ट दिया है,
फिर फिल्टर दिया है, बूल दिया है, फिर 1 दिया है, तो इसका आउटपुट क्या देगा आपको? तो इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि 1 दिया है, 0 को छोड़ देते हैं आप, 0 दिया, हेलो दिया है, तो 1 2 और हेलो ऑप्शन में आपको मिलेगा 1 2 हेलो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 2 और हेलो, जो कि इंडेक्स नंबर से वो काटते हुए चलता है, स्लाइसिंग करते हुए निकलता है वो आगे। Which of the following function is built in function Python? बिल्ड फंक्शन पाइथन करता है, तो बिल्ड फंक्शन आपको प्रिंट करके, आपको पता है प्रिंट आप करते हैं, प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट लिख करके आप जो है कि ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्रिंट ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। लास्ट में जब प्रिंट करना होता है तो कोई भी वैल्यू लिखनी होती है, तो इसी को बिल्ड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बिल्ड फंक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, प्रिंट को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आईडी फंक्शन इन पाइथन? आईडी फंक्शन का इस्तेमाल किसको करते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट डजंट हैव ए यूनिक आईडी, आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिफाई ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसमें आपका जो है कि आईडी रिटर्न द आइडेंटिफाई ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, आईडी रिटर्न द आइडेंटिफाई ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कि कुछ आपके जो है कि प्रोग्राम दिए हैं, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए? तो लिखा है डेफ एफ ब्रैकेट में एक्स, फिर डेफ F1 आर्गुमेंट्स दिया है, फिर के रॉन्ग्स दिया है, फिर प्रिंट सैन फाउंड्री लिखा है, रिटर्न एक्स लिखा है, आर्गुमेंट्स दिया है, फिर रिटर्न F1, यानी इसको रिटर्न करना है। तो आप इसको रिटर्न F1 को रिटर्न करना है, तो इसमें आपको कोई भी नंबर हो जाएगा, कोई भी वैल्यू आप भर देंगे तो वो आपको रिटर्न देगा। क्योंकि F1 की वैल्यू आपको यहाँ पे F1 की वैल्यू दिया है, जो F1 की वैल्यू होगी, जो भी आप डाटा इसमें डालेंगे वो आपको रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? आर्गुमेंट्स और कीवर्ड्स, ठीक है। देखिए आर्गुमेंट्स और कीवर्ड रिटर्न करेगा, तो F रिटर्न क्या कर रहा है? F1 कर रहा है। तो एनी ऑफ द नंबर, यानी कोई भी नंबर आप इसमें भरेंगे, इसमें डालेंगे तो ये आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आप नंबर भरेंगे, F1 की जो वैल्यू देंगे, वो वैल्यू आपको यहाँ पे क्या कर देगी? प्रिंट कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is not a core data type in Python programming? core data programming इसमें Python programming नहीं है, ठीक है। तो टपल्स है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ये सब इस्तेमाल करते हैं, बट जो है कि हम क्लास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ये टपल्स, लिस्ट और डिक्शनरी हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोर टाइप पाइथन प्रोग्राम सॉरी, ठीक है, क्लास नहीं है। व्हाट विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन? आउटपुट फिर पूछ रहा है, व्हाट विल द पाइथन एक्सप्रेशन आउटपुट? 56.236, इसका आउटपुट आपको क्या आता है? प्रिंट लिखा है, फिर उसके बाद से डबल कोटेशन में फिर मॉड लिखा है, फिर डॉट लिखा है 2f परसेंटेज मॉड x, यानी x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और x की वैल्यू कितना ये है, ठीक है। तो x की वैल्यू, अब देखिए इसमें करता क्या है कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ लास्ट में 2 अंक लेगा, उठाता है, और डेसिमल वैल्यू उठाएगा, या डेसिमल वैल्यू लास्ट में जो नंबर 6 है, तो इस वजह से जो है कि एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें 56.24, ठीक है ना। तो डेसिमल वैल्यू में हम जाएंगे, तो डेसिमल वैल्यू में इसमें जो है कि 56.24, देखिए अगर 5 के नीचे रहता तो इसमें एक माइनस है, तो 23 हो जाता है, ठीक है, 22 हो जाता है, ठीक है। तो ये डेसिमल वैल्यू उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन फॉर द पैकेज इन पाइथन? यानी पाइथन का डेफिनेशन पूछ रहा है। ए सेट ऑफ मेन मॉड्यूल्स, ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, ए नंबर ऑफ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। तो इसमें आपका डेफिनेशन में ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। नेक्स्ट भी जो है कि आपका जो है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी फॉलोइंग फंक्शन कह रहा है लेंथ, फिर लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ का कैलकुलेशन करना है आपको। लेंथ कर रहा है हेलो वर्ड्स का 2 4 6, है ना। तो लेंथ क्या कर रहा है? कितना है? 2 है कि 4 है कि 6 है? तो इसमें आपका हेलो वर्ड में जो है कि 4 लेंथ होगा, तो इसमें आपको जो है कि ऑप्शन नंबर ये होगा। ये आपको HELLO है तो 5, बट जो है कि आपको जब इंडेक्सिंग नंबर किया जाता है तो 0 से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो 0 1 छोड़ देगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मत करिएगा कि इसका मतलब जो है कि यहाँ पर HELO जो कि 5 सेंटेंस है तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर देखिए 5th ऑप्शन एरर में है नहीं, तो एरर भी लगा सकते हैं, तो लेकिन इंडेक्सिंग नंबर से 0 से स्टार्ट होता है और कैलकुलेशन करते चला जाता है, तो इसलिए इसमें आपका क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है।
व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगला पाइथन कोड का x इक्वल टू ABCD कर रहा है फॉर i इन x, यानी x की वैल्यू क्या आएगा, i इन अपर केस का मतलब क्या है, सारा लेटर क्या कर देगा, ये अपर करेगा, तो यहाँ पर वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, अपर केस में सारा, कैपिटलाइज ईच वर्ड जिसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेस इन पाइथन प्रोग्राम, लुक्स फॉर एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के विषय में पाइथन फर्स्ट search the build in namespace, then global namespace and finally the local namespace। ठीक, अगला है Python first searches the build in namespace, then the local space and the finally the global space। Python first searches then local namespace, then the global namespace and finally build in namespace। In Python first search in the global namespace, फिर उसके बाद से लोकल नेम स्पेस एंड द फाइनली बिल्ट इन नेम स्पेस। तो आपके सामने जो है कि जो सी ऑप्शन है ये से कैसे सही है, क्योंकि पाइथन जो सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट सर्च इन द लोकल नेम स्पेस, पहला लोकल नेम स्पेस पे जाता है, फिर उसके बाद से ग्लोबल पे आता है और फाइनली बिल्ड नेम स्पेस पे आता है, लास्ट पे जो नेम स्पेस पे जाता है। नेक्स्ट आपको जो है कि पाइथन का कोड है, प्रोग्रामिंग है फॉर आई इन रेंज 1 2 3 4 तक गया है, और आपका जो कि डबल कोलन है और इसमें -1 तक, -1 तक क्या करें, 4 से जब -1 करेगा तो वो उसको क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा, ठीक है। अगर ये प्लस करता तो सेम दिखाता 1 2 3 4, अगर माइनस कर दिया तो लास्ट से सारा रिवर्स कर देगा। रिवर्स स्पेस को हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन आपका जो है कि हो जाएगा आपका 4 3 2 1, रिवर्स में आ जाता है ये। नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, यानी डबल इनवर्टेड कॉमा A प्लस BC, यानी क्या करेगा, A प्लस BC यानी एडिशन करेगा। इसको एडिशन के लिए आपको पता है कि जो ABC ऐड कर देगा प्रोग्राम में। नेक्स्ट भी आपका जो है कि पाइथन लूप चला रहा है, तो इसमें F इक्वल टू FOO ब्रैकेट और फॉर्मेट देगा F, यानी F को क्या फॉर्मेट रहेगा कि इसको आप सही स्ट्रिंग से इस्तेमाल करेंगे। तो F का मतलब होगा कि ये स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑप्शन में str है, फॉर्मेट है, str है, फिर फॉर्मेट है, यानी इसको फिल करने के लिए आपको ऑप्शन लेना होगा str और अंडरस्कोर और ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेंगे तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड्स इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में जो है कि कीवर्ड्स कौन सा नहीं आता, पास है, एसर्ट है, नॉन लोकल है, तो आपका इवेल जो है कि क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, कौन सा पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं है, तो आपका इवेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी फिर जो है कि प्रोग्राम दिया है कि यानी डेफ दिया है, फिर ब्रैकेट ऊपर वाला को रिपीट कर दिया है, रिपीट करने के बाद कंप्लीट प्रोग्राम लिखा है, जो आपने x0 दिया है, डेफ दिया है, रिटर्न क्या करेगा, ABC डेफ, ठीक है। तो FQ यानी रिटर्न आपको देगा ट्रू देगा, यानी ये रिटर्न आपको ट्रू दे देगा वैल्यू आपका। नेक्स्ट, which module in the Python standard library passes option receive from the commands in line। commands in line में आपको प्रोग्राम का पाइथन किसी से गेट ऑफ से स्टार्ट करते हैं, तो गेट ऑफ से कमांड लाइन में आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। what arithmetic operator cannot be used in the string in Python, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन सा ऐसा है जो जिसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम लोग इक्वल टू सिंबल्स का इस्तेमाल अरिथमेटिक ऑपरेटर में नहीं इस्तेमाल करते हैं, बाकी मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स क्रिएट यूनिक ऑब्जेक्ट इन पाइथन। यूनिक ऑब्जेक्ट, यूनिक एट्रीब्यूट, स्टैटिक एट्रीब्यूट, इंस्टेंट एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इंस्टेंट एट्रीब्यूट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेंट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो है कि आपका प्रोग्राम है, फ्रूट्स दिया है, बनाना दिया है, स्ट्रॉबेरी दिया है, एप्पल दिया है, एक्स इन फ्रूट, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको कौन सा लूप इस्तेमाल होगा, प्रिंट है, इंक्लूड है, व्हाइल है, फॉर है, तो आपका इसमें कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको प्रिंट एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है, तो यहाँ पर आपका जो है कि फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका जो है कि प्रोग्राम सही होगा, जो प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू जो भी हम दिखाएंगे तो वो आपको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट जो है व्हाट विल बी द आउटपुट एस इक्वल टू कोडिंग, एस इक्वल टू कोडिंग दिया है, फिर 10, फिर कोलन 0, फिर -1 से, तो इसको कौन सी कोडिंग कहते हैं, इसको जो है कि GNIDO कोडिंग कहते हैं, ठीक है, GNIDO कोडिंग कहते हैं इसको, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप सेट। स्निप पेट का जो आउटपुट क्या होगा इसमें, तो देखिए डिक्शनरी से लिया गया क्वेश्चन है। डिक्शनरी है आपका, फर्स्ट है संडे है, सेकंड है मंडे है, फिर डिक्शनरी 2 में 1:3, फिर 2:4, फिर डिक्शनरी अपडेट कर रहा है डिक्शनरी 2 को। किसको? डिक्शनरी 2 को अपडेट करेगा और प्रिंट डिक्शनरी, या डिक्शनरी 1 को प्रिंट करेगा बट डिक्शनरी 2 को अपडेट करते हुए प्रिंट करेगा। तो अपडेट करते हुए कैसे प्रिंट कर सकता है? देखिए लिखा है फर्स्ट संडे, सेकंड मंडे, फिर नंबर दे दिया है, फिर फर्स्ट संडे दे दिया, फिर नन। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन आपका जो है कि इसमें आपको मिलेगा सी मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो फर्स्ट लिखा है, फिर संडे लिखा है, सेकंड लिखा है, फिर मंडे लिखा है, और डिक्शनरी 2 को क्या करेगा? अपडेट करेगा। जब अपडेट करेगा तो नंबर आपका जो है कि 1:3 और 2:4, यानी अपडेट करके अगला ऑप्शन उसमें ऐड कर देगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एडिशन इसमें किए हैं, फॉर आई वी इन इनमरेट, नंबर आपको दे दिया ENINE, ठीक है। प्रिंट किया है IV सेप इक्वल टू माइनस सिंगल यूनिटेड कॉमा में इंड आपको कोलन, ठीक है। व्हाट विल बी, इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा? तो इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा कि आपको पता है कि जब हम स्लाइस करते हैं तो हमारा जो है कि इंडेक्स नंबर से देखते हैं, इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो जब 0 से स्टार्ट होगा तो इसका आउटपुट आपका हो जाएगा 0-E, ठीक है, फिर कोलन, फिर 1-H, फिर कोलन, फिर कॉमा, फिर उसके बाद से 2-I, ठीक है, सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा 3-I के बाद N, सेमीकोलन, फिर इसके बाद से आपका जो है कि 4-E, ठीक है, सेमीकोलन। ये आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां से आपका जो है कि ये लास्ट जो है कि इन्यूमरेट करेगा जिसको इंडेक्स नंबर से, तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के 4 तक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपका 61 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पाइथन का, जिसमें से आपको ये पाइथन के बेसिक प्रोग्राम से लिया गया है। ये काफ़ी जो है कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, जनवरी एग्जाम्स के लिए या फिर जो कि आगे के एग्जाम्स के लिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है कि आपको देखने को मिले, जिसमें आपको आउटपुट भी मिला, इनपुट भी मिला, और इसमें जो कि प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन थे, ठीक है, और थियरी पोर्शन से भी क्वेश्चन थे। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे और लोगों को हेल्पफुल मिले, और आगे से हम लोगों के और भी वीडियोज आपको मिलेंगे पाइथन से, ठीक है। फर्स्ट पेपर का, सेकेंड पेपर का, थर्ड पेपर का, चारों पेपर का आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।